वहीं ईरान ने जब से इजराइल पर हमला किया है तब से ना जाने क्यों वो डरा हुआ है, परेशान है, हताश है कि कहीं इजराइल उस पर कोई बड़ा अटैक ना कर दे। लेकिन अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप लगातार इस समय इजराइल को उकसाने में भी लगे हैं। उनका यह कहना कि हाँ, हमला आप करिए, क्योंकि कुछ दिन पहले जब सिनेवार की मौत हुई थी तो ट्रंप ने बधाई भी दी थी। लेकिन इस बार इजराइल ने देखिए बहुत खतरनाक प्लान तैयार किया है, और जब ईरान पर हमला करेगा तो फिर ईरान का हाल देखिए बहुत बुरा होगा। लेकिन वो भयंकर प्लान क्या है इजराइल का, रिपोर्ट में आप देखिए। ईरान में कब हमला होगा, इसकी तारीख और जगह तय कर ली गई है। ईरान को दहलाने का प्लान नेतन्याहू ने ट्रंप के साथ मिलकर बना लिया है। इजराइल ने ईरान पर हमला करने के लिए ऐसी तारीख चुनी है कि ईरान पर जब इजराइल हमला करेगा तो ईरान को इसकी भनक तक नहीं लगेगी। खबर मिल रही है कि इजराइल ने ईरान पर सबसे बड़े हमले के लिए 5 नवंबर का दिन चुना है, और 5 नवंबर को इजराइल ईरान पर ऐसा हमला करने वाला है कि पूरा ईरान धुआं धुआं हो जाएगा। अब आपको बताते हैं कि आखिर इजराइल ने ईरान पर बम बरसाने के लिए 5 नवंबर का दिन ही क्यों चुना है। तो इसकी कई वजहें हैं। वजह नंबर 1, अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव। इजराइल ने 5 नवंबर के दिन ईरान को दहलाने का प्लान इसलिए बनाया है क्योंकि 5 नवंबर के दिन ही अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट डाले जाने हैं। इसलिए नेतन्याहू ने प्लान बनाया है कि जब पूरी दुनिया की नजर अमेरिका में हो रहे राष्ट्रपति चुनाव पर होगी तो इसका फायदा उठाएंगे और ईरान में घुसकर तबाही मचाएंगे। और ईरान जब तक संभलेगा तब तक तो बहुत देर हो चुकी होगी। वजह नंबर 2, ट्रंप की सत्ता में वापसी के आसार। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में इस बार कांटे की टक्कर है। इजराइल को उम्मीद है कि डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर चुनाव जीतकर अमेरिका के राष्ट्रपति बनने वाले हैं। इसलिए इजराइल ने ट्रंप के कहने पर ही 5 नवंबर को हमले के लिए दिन चुना है। इसके पीछे की एक वजह यह भी है कि अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन नहीं चाहते कि इजराइल ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करे, जबकि ट्रंप शुरू से ही इजराइल को ईरान पर हमला करने के लिए उकसाते रहे हैं। इसलिए इजराइल ने तय किया है कि 5 नवंबर के दिन अगर ट्रंप के पक्ष में वोट पड़े तो इजराइल अमेरिकी चुनावों का रुख देखकर ईरान पर धावा बोल देगा। यह वो प्लान है जिसकी वजह से नेतन्याहू और इजराइल की खतरनाक फौज 5 नवंबर का इंतजार कर रही है। ईरान के खिलाफ इंतकाम के एक एक मिनट गिन रही है। हालांकि ईरान पर हमला करना इतना भी आसान नहीं रहने वाला, क्योंकि 5 नवंबर को हमले वाला प्लान दुनिया के सामने आ चुका है। इंटरनेशनल मीडिया में इस बात की अटकलें चल रही हैं कि नेतन्याहू 5 नवंबर को हमला करने वाले हैं, इसलिए हमले का जवाब देने के लिए ईरान भी चौकन्ना है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनी अब खुलकर कह रहे हैं अगर ईरान पर हमला हुआ तो वो भी तबाही मचा देंगे। लेकिन ट्रंप है कि रह रहकर नेतन्याहू को उकसा रहे हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर नेतन्याहू को ईरान पर हमला करने के लिए उकसाया है। ट्रंप ने फिर कहा है इजराइल किस बात का इंतजार कर रहा है। इजराइल ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करके अपने ऊपर हुए हमलों का इंतकाम ले। हालांकि नेतन्याहू कोई जल्दबाजी करने के मूड में नहीं दिख रहे हैं। 1 अक्टूबर को हुए ईरान के हमले के 19 दिन बाद भी नेतन्याहू खामोश हैं। लेकिन ईरान भी अच्छी तरह जानता है कि नेतन्याहू की यह खामोशी ज्यादा दिन तक नहीं रहेगी, और जिस दिन नेतन्याहू के सब्र का बांध टूटा उस दिन पूरी दुनिया में नेतन्याहू के इंतकाम की चर्चा होगी और दुनिया देखेगी कि इजराइल पर हमला करने का अंजाम क्या होता है और इजराइल अपने दुश्मनों से कैसे बदला लेता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए 2 मिनट में भारत अब आपको दिखाएंगे। पुणे के मंडई मेट्रो स्टेशन में लगी भीषण आग लगने से मची अफरा तफरी। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। किसी के हताहत होने की खबर नहीं।
दिल्ली के नांगलोई में जूते चप्पल की फैक्ट्री में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की 23 गाड़ियों ने मौके पर काबू पाया। आग को बुझाने की कोशिश अभी जारी। यूपी के बागपत में रिसाइकल प्लास्टिक बैग फैक्ट्री में लगी भीषण आग। दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद। आग बुझाने का प्रयास अभी जारी। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में दो गुटों के बीच हुई ताबड़तोड़ फायरिंग। हमले में एक शख्स की मौत हो गई, 2 लोग गोली लगने से घायल हो गए। हॉस्पिटल में किया गया एडमिट। जहांगीरपुरी इलाके में डी ब्लॉक में 2 गुटों में 10 राउंड गोली चली। दिल्ली पुलिस ने मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया। मामले में एफआईआर भी दर्ज की गई। दिल्ली बम धमाके मामले में खालिस्तानी कनेक्शन आया सामने। सोशल मीडिया पोस्ट से खुलासा। पोस्ट की जांच में जुटी है सुरक्षा एजेंसियां। एनआईए, एनएसजी, एंटी टेरर यूनिट कर रही है जांच। देखिए, सबसे पहली बड़ी खबर होगी आतंकी हमला, 7 की मौत हो गई। जम्मू कश्मीर में हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं। आतंकी हमले की यह तस्वीर जिसमें एक डॉक्टर समेत 6 लोगों को गोली मारी गई, मौत की घाट उतार दिया गया। बुलडोजर एक्शन पर देखिए रोक की कार्रवाई, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस पर देखिए फिलहाल अब स्टे लगा दिया 15 दिनों के लिए। अब आगे इसमें क्या रुख होगा ये भी अब देखने वाली बात होगी। दिल्ली में जो ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, इसमें लगातार देखिए अभी जांच अभी की जा रही है। जो धमाका हुआ दिल्ली के अंदर, अभी फिलहाल जो इसमें खालिस्तानी कनेक्शन सामने आया। सोशल मीडिया पर जो पोस्ट हुआ, कल के दिन रिपब्लिक भारत ने दिन भर आपको ये तस्वीर दिखाई है, लेकिन सोशल मीडिया पर जो पोस्ट आया उसके आधार पर जांच अब की जा रही है। वहीं बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में 10 लोगों की गिरफ्तारी हो गई। लगातार जांच का दायरा इस समय बढ़ाया जा रहा है कि आखिर कौन कौन से वो शख्स थे जिन्होंने बाबा सिद्दीकी को गोली मारी। वहीं बेरूत पर इजराइल का हमला लगातार जारी है। लेबनान में आपने देखा किस तरह से लगातार हमले किए गए, लगातार रॉकेट अभी भी दागे जा रहे हैं, यानी कि युद्ध के मैदान में अभी भी जंग लगातार जारी है। ये जंग अभी थमने वाली नहीं है। दीपोत्सव की तैयारी, अयोध्या की ये तस्वीर है जहां पर फिर से गिनेस बुक में नाम दर्ज कराने की तैयारी है और अयोध्या में इस समय एक-एक गलियां इसी तरह से सज धज कर तैयार हैं दीपोत्सव के लिए। तो चलिए शुरुआत सबसे पहले बड़ी खबर के साथ। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में एक बड़ा आतंकी हमला हुआ। आतंकियों ने 7 लोगों को गोली मार दी और यहां पर हत्या कर दी गई। सोनभद्र इलाके में आतंकी हमला किया गया है। 7 लोगों की मौत, 5 लोग यहां पर घायल हो गए। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है। आतंकियों का टारगेट जो है गैर कश्मीरी है, क्योंकि 2 दिन पहले भी इसी तरह से गैर कश्मीरी को निशाना बनाया गया था। 7 लोगों की हत्या के मामले में सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से चौकन्नी की। आखिर ये कौन से लोग जो घाटी में अभी भी चाहते हैं कि शांति ना रहे, अशांति फैलाना चाहते हैं। आतंकियों के निशाने पर कौन है, देखिए ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ता स्थानीय लोग हैं, दूसरे राज्यों से कश्मीर आकर काम करने वाले लोग हैं। यही नहीं, गैर मुस्लिम खासकर कश्मीरी पंडित, यानी कि टारगेट किलिंग की जो बार बार बात सामने आई। बीजेपी कार्यकर्ता स्थानीय निकाय में चुने गए लोग भी हैं इनके निशाने पर। देखिए पिछले 2 साल में टारगेट किलिंग कब कब हुई है। 26 फरवरी 2023 पुलवामा में कश्मीरी पंडित की हत्या की गई। 29 मई 2023 अनंतनाग में जम्मू निवासी दीपक की हत्या की गई। वहीं इसी कड़ी में 15 अक्टूबर 2022 शोपिया में पूरन कृष्ण भट्ट की हत्या की गई थी। अगस्त 2022 शोपिया में बिहार के 3 मजदूरों की हत्या की गई थी। नवंबर 2022 शोपिया में यूपी के 2 मजदूरों की हत्या की गई थी। 26 फरवरी 2023 देखिए जम्मू कश्मीर में कायराना हमला लगातार की जारी है और सेना को किस तरह से कहा गया कि आप आतंकियों को बख्शे नहीं, क्योंकि जहां पर भी आतंकी छुपे हैं जमीन से उनको निकालकर मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी है। और आतंकियों पर सेना का लगातार सर्च ऑपरेशन और ये अभियान इस समय जारी है। आतंकी हमले की देखिए कड़ी निंदा की है। मजदूरों पर कायराना हमला निंदनीय है। पुलिस और सेना को खुली छूट है, मनोज सिन्हा ने कहा, जो कि एलजी हैं। तो जम्मू कश्मीर में आतंकियों को पूरी तरह से साफ करने के लिए यह मिशन आतंक लगातार चलाया जा रहा है सेना की तरफ से। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद फिर से सिर उठाने का प्रयास कर रहा है। हालांकि जल्द इनका पता लगा लिया जाएगा, कौन लोग हैं इसके पीछे इन्वॉल्व। तो दुखद घटना है। इस प्रकार से कहीं ना कहीं रणनीति बदलने की जरूरत है, जिससे कि इस प्रकार की हत्याएं जो जानबूझ करके की जाती हैं दहशत फैलाने के लिए बाहरी लोगों को, ये अच्छा नहीं है। तो मुझे लगता है कि सुरक्षा बल अपना काम करेंगे और इनको जल्द से निपटाएंगे और उसके मार गिराएंगे।
वहीं दिल्ली के जहांगीरपुरी की बात करें तो वहां पर दो गुटों में हिंसक झड़प हो गई और जब लड़ाई हुई तो वहां पर एक शख्स को देखिए गोली लग गई जिसकी मौत हो गई है। क्राइम ब्रांच की टीम मौके पर पहुंची, पूरे मामले की जांच में जुटी है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहांगीरपुरी दिल्ली की, दो गुटों में फायरिंग के बाद एक शख्स की मौत और इस समय पूरे इलाके में पुलिस अब आरोपियों को ढूंढने में लगी है, तलाश अब कर रही है। जहांगीरपुरी की यह तस्वीर, दो गुटों में झड़प हुई, फायरिंग में गोली लगने के बाद एक शख्स की मौत हुई जबकि दूसरे पक्ष के लोग गोली लगने से घायल हो गए जिन्हें गंभीर हालत में हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। दो तस्वीरें हैं, जहांगीरपुरी में फायरिंग की और गोलीबारी के बाद